हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का बोर्ड एग्जाम हो या आपका प्री बोर्ड हो, दोनों का सैम्पल पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर ज्वाइन करना है। कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट्स दे देती हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा जो साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर, वो 80 मार्क्स का पेपर आएगा, चाहे वो आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम हो। तो सबसे पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम किस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं विद सॉल्यूशन। गुरप्रीत ब्रॉट द सम मिंट। मिंट मीन्स क्या होता है? एक पौधा होता है जिसको हम शायद पुदीना आप बोलते हैं। ठीक है, वो आफ्टर सम डेज क्या होता है, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लग जाती है। तो वो कहते हैं व्हाट डिड दिस हैपन। तो क्या हुआ इसमें, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हुई इसमें? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीडेशन। उसमें कौन सी रिएक्शन हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है when we mix lead nitrate and potassium iodide, yellow precipitate is formed. Can you name the precipitate? जब हम lead nitrate को और पोटाशियम आयोडाइड, ये आपके चैप्टर 2 में प्रॉपर रिएक्शन दे रखी है, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बनेगा लेड ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? 7 होता है। देखो 7 से अगर कम होगा, 6, 4, 3, 5 जो भी है, ठीक है, मतलब 6 से जो भी कम होगा वो एसिडिक होगा, और जो 7 से ज़्यादा होगा वो क्या होगा? बेसिक होगा। तो यहाँ पर हमें पूछा हुआ है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कितना होता है? वो 7 होता है। 7 से कम आपका जो हो जाएगा एसिडिक, 7 से ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा? बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है टैमरिंड में। ठीक है, नेक्स्ट द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नॉन एज। मतलब मेटल को वायर में बदल देना, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। ठीक है, तो याद रखना डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? जो हमारे वायर्स होती है उनको हमारी जो मेटल्स होती हैं उनको जब हम वायर्स में चेंज कर देते हैं उसे डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म, एक मिनट, क्वेश्चन ऊपर रहेगा, पहले ये देख लेते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइज रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कैथोड इज मेड अप ऑफ। जो इलेक्ट्रोलाइज अगर हम कॉपर की करते हैं तो जो कैथोड होती है वो किससे बनी होती है? तो जो कैथोड होती है वो प्योर कॉपर की बनी होती है। चैप्टर 3 में है। ठीक है, ये भी आपका चैप्टर 3 में टॉपिक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? अच्छा, इसका आंसर जो मैंने बताया वो क्या है? प्योर कॉपर। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज रिलीज फ्रॉम द गार्ड सेल। गार्ड सेल कहाँ होता है? जो लीफ होती है, लीफ के बीच में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा छोटे छोटे छेद, इनके बीच में होते हैं गार्ड सेल, और गार्ड सेल का काम होता है स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है आपको? व्हाट हैपन व्हेन वाटर रिलीज। वाटर रिलीज हो रहा है, मतलब वाटर उसमें से निकल रहा है, तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? जब वाटर उसमें से निकल जाएगा तो गार्ड सेल गेट क्लोज, क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में से जो एक्सक्रीशन होता है वो किस तरीके से होता है? उनकी लीव्स डेड हो जाती हैं, ट्रांसपीरेशन में एक्स्ट्रा वाटर का निकलना, सेलुलर वैक्यूल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है? ये सारी प्रोसेस ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 हेमिस्फेयर। हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है? एक ही साइड और एक ही साइड। ठीक है, तो वो राइट आंसर क्या है हमारा? उसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर 4 ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं होता है। तो देखो वोमिटिंग जो है हमारी इच्छा से होता है, और स्लाइवेशन मतलब हमारे मुंह से लार निकालना। ठीक है, और उसके बाद हार्ट बीट हमारा चलना, उसके बाद चीविंग मीन्स चबाना। यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नॉट इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा से होता है वो बताना है हमने, इच्छा से नहीं होता है वो नहीं पता, जो हमारी इच्छा से होता है। हम अपनी इच्छा से क्या करते हैं?
चीविंग करते हैं ना, तो ये हमारा क्या है, अगर आप देखो यहाँ पर किसी स्वादिष्ट चीज़ को देख रहे हो, आप चाहते हो आपके मुंह में पानी ना आए, पर आएगा ना, तो सलाइवेशन होगी। हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, वोमिटिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ चीविंग आपके कंट्रोल में है। तो जो कंट्रोल में हमारे होता है वो वॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिजीज कॉज ड्यू टू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से कौन सी बीमारी फैलती है, इसमें से एड्स। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। बेटा और भी सब्जेक्ट के आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना, तो मैं सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है द ह्यूमन विच हैज़ द एक्स वाई क्रोमोसोम। ह्यूमन में एक्स वाई क्रोमोसोम किस में होता है, मेल में। अगर आपको फीमेल का पूछे तो वहाँ पर होगा एक्स एक्स, और अगर एक्स वाई पूछा है तो इसका मतलब वो किस में होता है, मेल में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। इनमें से कौन सा मटेरियल जो है लेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कैन नॉट नहीं किया जाता है, तो वो है हमारा कौन सा, क्ले, मिट्टी। मिट्टी के आर पार तो हम बिल्कुल नहीं देख सकते ना, तो उसका यूज़ कैसे होगा। नेक्स्ट है द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है, तो स्पायरोगायरा क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसका जो रिप्रोडक्शन मोड होता है वो होता है रीजनरेशन, ठीक है। ये आपके चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन वाले में है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द कलर ऑफ द स्काई व्हेन सी फ्रॉम मून। मतलब स्काई का कलर क्या दिखाई देगा अगर आप मून से देख रहे हो, तो वो क्या होगा, ब्लैक, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है। और जो कलर की स्प्लिटिंग होती है वो किसके कारण होती है, वो एटमॉस्फेयर में जो है उसके स्कैटरिंग के कारण होती है, एटमॉस्फेयर के कारण होती है। जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी, तो उसका कलर कैसा रहेगा, ब्लैक रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द मार्केट मेकिंग द फिलामेंट। फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट को बनाने में आपने देखा होगा, बल्ब के अंदर जो यहाँ पर वायर होती है पतली सी, उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है टंगस्टन की। ये टंगस्टन जो है एलॉय होता है, मतलब मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होता है जो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। नहीं तो बल्ब गर्म होगा हीट से और ये मेल्ट हो जाएगा तो बल्ब तो जल्दी ख़राब हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट ओवर द लोडिंग। जब ओवरलोडिंग होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें से यूज़ करते हैं, वो होता है फ्यूज़। सभी के घरों में लगा होता है ना फ्यूज़, जो कि हमें शॉर्ट सर्किट से बचाता है अगर हमने प्रॉपर शॉर्ट सर्किट प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज़ यूज़ किया है तो। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताना ओजोन का। ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है O3। ओजोन बनता कैसे है, एक ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो वो क्या बना देता है, O3। देखो क्या होता है पूरी प्रोसेस में, ऑक्सीजन पे जब अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो ये टूट जाती है, तो ये OO बना लेती है। अब ये OO में से एक O क्या होगी, O2 के साथ जुड़ जाएगी तो क्या बना देगी, O3, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो बैक्टीरिया वगैरह से ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ क्या नहीं ख़त्म होगी, प्लास्टिक बॉटल्स नहीं ख़त्म होगी। तो राइट आंसर है प्लास्टिक बॉटल्स। आगे देख लेते हैं हमारा मैच द कॉलम। एम मीटर, एम मीटर कहाँ यूज़ किया जाता है, एम मीटर यहाँ से हमें कुछ इनके साथ कनेक्शन मिलाना होगा और देखना होगा इसका सही आंसर क्या है। तो एम मीटर जो है उसकी यूनिट क्या होती है, करंट होती है, ठीक है। तो इसलिए एम मीटर का यूज़ किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होती है, ओम, ठीक है। नियर साइटनेस हम किससे करेक्ट कर सकते हैं, वो है कॉनकेव लेंस। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ आपको दिखाई दे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्रिंकिंग अल्कोहल, वो क्या है, इथानोल। तो ये हो गए हमारे। आगे हमारे ये 2 जो मार्क्स के क्वेश्चन, ये तो 1 मार्क्स के हमारे 25 क्वेश्चन ऐसे ही आपके प्री बोर्ड में भी होंगे और फाइनल एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे 2 मार्क्स के जो है, आप देखो यहाँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 से लेकर के 16 तक हैं, मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, मतलब आपको 5 क्वेश्चंस की चॉइस आ जाएगी। सेम इसी तरीके से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखो 17 से 25, मतलब कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 9 क्वेश्चन हो गए। अब इन 9 क्वेश्चन में से आपको अटैम्प्ट 6 करना है, मतलब यहाँ पर आपको 3 की चॉइस आ जाएगी।
लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे ही आपको ये देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा और एक नहीं करना होगा। सेम ऐसे ही हर चैप्टर के होंगे जो भी लॉन्ग क्वेश्चन 3 चैप्टर के आने। मैंने आपको पेपर का पैटर्न जो है पूरा बता रखा है, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इनके इस पूरे सैम्पल पेपर के क्वेश्चन आंसर्स के भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं फटाफट इसके सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर्स के भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी सब्जेक्ट के चाहिए तो वो भी आप मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।